किसी ने सत्य ही कहा है, जिस धागे की गांठ खुल सकती है उस धागे पर कैंची नहीं चलानी चाहिए। सही है ना बात? ये जब गांठ खुल जाए तो फिर गांठ खोल लीजिए ना। कैंची चलाएंगे तो दो टुकड़े होंगे, और जब टुकड़े होंगे जोड़ेंगे आप तो उसमें ज़रूर गांठ पड़ेगी, और जो गांठ पड़ती है वो बहुत गहरी हो जाती है और वो जुड़ तो सकती नहीं है पहले की तरह। कहीं ना कहीं दिल में बहुत मलाल पैदा होता ही है। तो इसलिए जहाँ तक हो सके तो बातचीत के द्वारा उस गांठ को खोलिए, खोलने की कोशिश कीजिए। काटना तो सबसे आसान काम है, जोड़ के रखना बहुत मुश्किल होता है। यही हमें सीखना है। दूसरी बात, किसी की कोई बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचें। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात भूल जाएं, और अगर बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाएं। बिल्कुल बात सही है। चॉइस हमें करनी है कि हम क्या चूज़ करें। सही बात को चूज़ करें या व्यक्ति को चूज़ करें, वो हमें देखना है। वो हमारे मॉरल वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है कि हमें क्या लेना है, क्या एक्सेप्ट करना है, क्या रिजेक्ट करना है। सही बात है। तीसरी बात, सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है, और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से ही आते हैं। बिल्कुल सही बात है। कहते हैं कि जैसी संगति वैसा ही आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है। बुरी संगति होगी तो बुरा प्रभाव पड़ेगा, अच्छी संगति होगी तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा। चॉइस फिर हर इंडिविजुअल के ऊपर आ गई कि भाई हम क्या चूज़ करना चाहते हैं, हमें क्या चाहिए। अच्छी संगति चाहिए या बुरी संगति चाहिए। भाई टाइम की बात होती है। जब बच्चे होते हैं तो ज्ञान नहीं होता, तो हम जो फ्रेंड बहुत ज़्यादा वो नहीं होते, सच होते हैं, बदमाश भी होते हैं, तो भी हमें उनकी कंपनी अच्छी लगती है, क्योंकि हमें तब ज्ञान नहीं होता कि वो सही है या गलत है। बट जब बड़े हो जाते हैं तब तो हमें समझ आ जाता है ना क्या सही है क्या गलत है। और अगर हम गलत की कंपनी में रहते हैं तो हमारे ऊपर प्रभाव तो पड़ेगा, क्योंकि जैसा देखेंगे वैसा ही हमें वो चीज़ सही लगने लग जाती है, गलत चीज़ भी गलत सही लगने लग जाती है, और कई बार सही चीज़ें भी गलत लगती हैं। बिकॉज हमारा जो दिमाग है वो हमें कहता है कि नहीं ये सही है, गलत चीज़ को सही आपको डायरेक्शन देने लग जाता है। बिकॉज जो आप देख रहे हैं और जो आपको सूट कर रही है, बेसिकली जो चीज़ आपको सूट कर रही है आप उसको आंख बंद करके स्वीकारते रहते हैं, गलत चीज़ को भी स्वीकारते हैं। और जो सच चीज़ है, कोई आपको ज्ञान भी दे रहा है तो भी आप कहोगे क्या बात कर रहा है, गलत बात कर रहा है। तो इसलिए चॉइस आपके पास है कि आप गलत चुन रहे हैं या सही चुन रहे हैं। आपको सही मार्ग पे चलना है तो अच्छे लोगों के साथ रहिए, और गलत मार्ग पे तो ले जाने की जरूरत नहीं होती, बहुत सारे लोग खींचने को तैयार। सफलता के लिए सही मार्ग पर चलना ही बेस्ट है, और जो सही मार्ग पे चलता है उसको सबसे ज़्यादा परेशानियाँ मिलती हैं या फोर्स की जाती हैं या उसे प्रेशराइज किया जाता है। और गलत पे चलने के लिए कोई नहीं, भीड़ लगी हुई है, बिकॉज दुनिया ऐसी हो गई है। सच के मार्ग पे चलने वाले लोग कम रह गए। हंसी तो आएगी सुन के, बिकॉज सबसे डिफ़िकल्ट मार्ग है, मोस्ट डिफ़िकल्ट पाथ टू फॉलो इज करेक्ट पाथ। लाइक आई ऑलवेज से कि अगर आप सही मार्ग पे चलते हो तो एक स्ट्रेट लाइन है। एम आई राइट? सही मार्ग का मतलब है एक स्ट्रेट लाइन, और जैसे ही आपने लेफ़्ट राइट बनानी शुरू करी, वो क्या है? डाइवर्जेंस। और डाइवर्जन होते ही आप सही मार्ग पे नहीं हैं, क्योंकि आप थोड़े से भटक रहे हैं।
जो डाइवर्जन मीन्स यू आर कन्फ्यूज्ड, you are diverting from your right path, because right path is always straight. Am I right? I'm sure you are getting my point. मुझे आपको मेरी बात समझ आ रही है कि स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट चलना किसे कहते हैं। तो दुर्गम रास्ता है, बहुत डिफ़िकल्ट रास्ता है, बहुत डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव भी है, बिकॉज आपका साथ कोई नहीं देता जब आप सच के मार्ग पे चलते हैं। आप बेशक आपको अकेला ही चलना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने दृढ़ निश्चय बनाया है कि कुछ भी हो जाए मैं इस बात को नहीं छोड़ूंगा या छोड़ूंगी, कोई किसी की मजाल नहीं है जो आपको इस मार्ग से हटा सके। कितनी भी कोशिश कर लें वो ही टूट जाएगा, लेकिन आप नहीं टूटेंगे, इसका दावा मैं करती हूँ। क्योंकि सच पे चलने वाले की कभी हार नहीं होती है, और उसको एक अंदर से इनर स्ट्रेंथ मिलती है चलने की। एक अंदर से दृढ़ निश्चय होता है, एक पक्का इरादा बना होता है कि कुछ भी हो जाए मैं सही मार्ग पर चलूँगा या चलूँगी, मुझे कोई भी इस मार्ग से भ्रमित नहीं कर सकता। अगर आप ये दृढ़ निश्चय कर लें तो कोई नहीं आपको हिला सकता, ये मेरा वादा है। ध्यान रखिएगा, चॉइस आपकी है। आपको भड़काने वाले, आपको बिचलाने वाले, आपको इधर उधर डाइवर्ट करने वाले बहुत मिलेंगे, और वो सबसे ईजीएस्ट पाथ होता है। गलत पे चलना सबसे ईजीएस्ट पाथ है, लेट मी टेल यू। आई एम श्योर यू विल एग्री विथ मी। आपको 10 लोग, आप गलती करिए, आपको हज़ारों लोग मिल जाएंगे बचाने के लिए। आप देखते होंगे कोर्ट में जो आदमी जितना गलत करता है उसको इतने लोग बचाने के लिए गवाह पैदा हो जाते हैं, बाकी लोगों को ख़रीदा जा सकता है, और बेचारा जो सच पे चल रहा है, जो सच बिल्कुल बोल रहा है अदालत में भी, उसको इतने पापड़ बेलने पड़ते हैं, उसको न्याय नहीं मिलता, उसको लड़ना पड़ता है, अपनी सच्चाई को बार बार पेश करना पड़ता है कि नहीं मैं सच बोल रहा हूँ, यही हुआ था, यही हुआ था। बट कौन सुनता है उसके? बिकॉज लोगों का विश्वास है कि भाई एक बात को 100 बार, गलत बात को भी सच बोलो तो सच सी लगने लग जाती है। वो सही है, और सच के साथ कोई नहीं आता, क्योंकि सब डरते हैं कि मेरे साथ क्या हो जाएगा। मेरे को धमका देते हैं लोग कि खबरदार इसके साथ गए तो पैसे दे के ख़रीद लिया जाता है, या कुछ और उनको बहला के फुसला के कुछ और इंसेंटिव दे के 10 गवाह खड़े करे जा सकते हैं, या कुछ और भी हो सकता है, आपको प्रमोशन भी ना मिले। बहुत कुछ है, बहुत कुछ स्टेक पे लगता है जब आप सच के रास्ते पे चलते हैं। इट्स नॉट ईजी, बट ये चॉइस आपके हाथ में है। भगवान ने आपके ऊपर छोड़ा है। भगवान ने जब बनाया सबको एक जैसा ही बनाया, फिर कर्म हमने करने हैं, डिसीज़न हमने लेना है। वहाँ आता है फ़र्क हम सब में, हमारी ग्रोथ में, हमारे सोच में, कि हम किस तरह किस मार्ग पे चलें। ठीक है, तो ये बात है कि हमें डिसीज़न लेना है कि हम सच्चे मार्ग पे चलेंगे, स्ट्रेट मार्ग पे चलेंगे, या हम डाइवर्जन लेना शुरू करेंगे। आपको समझ आनी चाहिए, जब हम सीढ़ी भी चढ़ते हैं, हर एक का स्टेप है, हर स्टेप पे चढ़ेंगे तभी हम ऊपर तक पहुंचेंगे। और जैसे ही हमने जंप करनी शुरू की, वी विल स्टार्ट मिसिंग आउट ऑन समथिंग, और हम जल्दी टायर्ड भी हो जाएंगे, एग्जॉस्ट भी हो जाएंगे, बिकॉज वी आर जंपिंग इट। सो गो स्लो, गो स्टडी, टेक एवरी स्टेप टू रीच द गोल। सीढ़ी तो है ना, जहाँ तक सीढ़ी है वहीं तक जा सकते हैं, उसके बाद तो नहीं जा सकते ना। सो वाई मिस आउट ऑन समथिंग? बिकॉज आपने जहाँ पे कोई चीज़ मिस की है, इसका मतलब आपने वहाँ का एक्सपीरियंस
उसकी और भी जो फैसिलिटी थी या जो भी था, आपकी गाइडेंस थी, जो भी आपका उसका एक्सपीरियंस था, आप सब मिस कर रहे हो. सो गो स्लोली and you will be more confident if you go slowly, steadily, calmly. You will not get exhausted because you are balancing. आप अपनी ज़िंदगी में चढ़ने के लिए बैलेंस बना रहे हो, एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो, शांति से कर रहे हो, एनवायरनमेंट भी देख रहे हो. बहुत कुछ चीज़ें जाती हैं जब आप चलते हो. तो आप देखिए पहाड़ी पे, आप जैसे ही भागने लग जाते हैं, आपकी कितनी जल्दी सांस हो जाती है, आप बैठ जाते हैं. इट इज़ समथिंग ऑन दोज लाइन्स. आप सीढ़ी पे चढ़ते हैं, आप भाग के चढ़ के देखिए कितने आप दूर तक जा सकते हैं. यू सी द डिफरेंस. अगर आप वही चीज़ आप धीरे धीरे चढ़ेंगे तो ज़्यादा स्टेप चढ़ पाएंगे. अगर आपको ब्रेक भी लेनी है तो यू टेक सम टाइम एंड these steps means you are already having some breathing breaks. कि आप अपने सांस को नहीं फुला रहे हो, आप धीरे धीरे चल रहे हो, आप बैलेंस बना रहे हो सांसों का भी, अपने मूव का भी, अपने फुटवर्क का भी, आप हर चीज़ में बैलेंस बना रहे हो. तो गो स्लो. यू आर नॉट इन अ रैट रेस. ठीक है. तो हमें देखना है, जैसे ही आप रूट को डिटूर में जाते हो या टेढ़े मेढ़े चढ़ते हो, जो चीज़ आसान है सीधा चलने के डिफरेंस, और जब आप टेढ़ा मेढ़ा करेंगे आप नापिए डिफरेंस क्या होगा. आप पहुंच सकते हैं, आप पैसे के बल पे कहीं आप पोजीशन चाहते हैं, कुछ चाहते हैं, आप पहुंच जाएंगे, लेकिन फिर फ़ायदा क्या होगा. क्या आपका कॉन्शियस, आप बताइए, आपका कॉन्शियस आपको अलाउ करेगा? आपका कॉन्शियस आपको तो नहीं करेगा कि आप किसका नंबर काट के आप वहाँ पहुँचे हैं, आपने क्या गलत काम किया, ये पोजीशन हासिल की है. क्या कभी आप अपने आप को उस चेयर पे कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे? बिल्कुल नहीं. जो आप अपनी मेहनत से करके पहुँचते हैं उसका एक अंदाज ही निराला है. सर उठा के जीते हैं, आँख मिला के जीते हैं, किसी से झुकते नहीं हैं. बात झुकने की बात नहीं है, बात यह है कि आपको अपनी किसी के सामने नज़रें नहीं झुकानी पड़ती, ये आपको किसी के चरणों में नहीं गिरना पड़ता, ये आप उसको हर बार को किसी बंदे को जिसने आपको हेल्प की है उसके सामने आप बार बार झुकते नहीं हो, बार बार बेग नहीं करनी पड़ती है. आपको पता है कि आप अपने मेरिट पे आए हो, यू डिज़र्व्ड इट, यू हैव फॉलोड द राइट पाथ एंड आप उसको सामने मेहनत करके आए हो, तो आपको कोई टच भी नहीं कर सकता. बिकॉज उसको पता है कि आपको ये बातें सारी पता हैं, सारी जानकारी है, आपको नॉलेज है, तो आपको कोई टच भी नहीं करता है आपके उस प्रोफेशन में, आपकी उस फील्ड में. बिकॉज उसको पता है कि आप बहुत ऑनेस्ट हैं. वो आपको ख़रीदने की भी कोशिश नहीं करेगा. आपको उस जब पौधे पे पहुंचते हैं आपको कोई बहकाने की कोशिश नहीं करेगा. बिकॉज उसको पता है यू नो इट ऑल. आपको सब पता है, मेरिट, डीमेरिट, गलतियाँ, सारी चीज़ें. आप यहाँ पे पहुँचे हैं तो आपको हर चीज़ की, छोटी से छोटी चीज़ की जानकारी है, तो आपको कोई बहका नहीं सकता. ये है इम्पोर्टेंट. सो इसलिए ध्यान रखिए कि हमेशा अच्छे विचारों वालों के साथ बैठिए, जिससे आपको ज्ञान ही मिलेगा, नॉलेज ही बढ़ेगी. इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि कंपनी इज़ इम्पोर्टेंट, सेम इज़ इन फैमिली ऑल्सो. कि डिस्कस कीजिए, अच्छे विचार डिस्कस कीजिए, नेगेटिव की जगह पॉजिटिविटी भी फैलाइए, नॉलेज बढ़ाइए. हर बंदा समझता है, छोटा बच्चा भी समझता है, बड़ा भी समझता है, हर एक को. अगर आप अच्छे से एक्सप्रेस करेंगे, अच्छे से अपनी प्रॉब्लम को या अच्छी चीज़ों को बताएंगे, हर एक को समझ आएगी. आई एम श्योर आपको ये बात समझ आएगी. और ये जो मैंने आपको रिपीट की थी, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, ये स्वामी विवेकानंद के डायलॉग है, उनकी कही बात है. सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं. आई थिंक मैंने अपनी बात पूरी सही कह दी है, समझा दिया आपको कि जो बात है वो ये है. और जो चौथी बात है वो ये है, जीवन में मेहनत करने से दिमाग साफ़ होता है और सत्य बोलने से दिल साफ़ होता है. मैं एक बार फिर रिपीट करती हूँ, जीवन में मेहनत करने से दिमाग साफ़ होता है और सत्य बोलने से दिल साफ़ होता है. कोई शक नहीं है. यही मैंने अभी बात बोली थी कि अगर हम सच्चे रास्ते पे चलेंगे तो हम क्या होगा, हमारा दिल साफ़ होगा, उसमें कोई बुराई नहीं आएगी, हर चीज़ को हम अच्छे से देखेंगे.
और मेहनत करेंगे तो हमारा माइंड जो है, ब्रेन है, वो शार्प भी रहेगा, साफ भी रहेगा, उसमें गंदगी नहीं होगी, क्योंकि हम अपनी मेहनत का फल की चिंता कर रहे हैं। हम किसी के गलत चैनल से नहीं जा रहे हैं और हम अपने मेरिट को डिज़र्व करते हैं और अप्रिशिएट करेंगे, बिकॉज ये हमारे लिए सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। आई थिंक हर इंडिविजुअल को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अपनी मेहनत और सत्य वचन दोनों ही बहुत जरूरी है। और हम बात तो करते हैं ना, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ठीक है, ये सारी चीज़ें की फॉलो कितना करते हैं अपनी ज़िंदगी में, कितने लोग फॉलो कर पाते हैं। प्रॉब्लम हमारी ये आ गई है कि हम गलत लोगों से गलत चीज़ें, कि वो इतना बोलता है, कंपैरिजन है, वो इतना गलत करता है तो मैं उससे तो कम ही करता हूँ, वो इतना झूठ बोलता है तो मैं उससे तो कम ही बोलता, वो इतनी चीज़ वो करता है तो मैं तो उससे, हम गलत लोगों का एग्जाम्पल लेते हैं, वो प्रॉब्लम है। हम अच्छे लोगों से कभी कंपेयर नहीं करते कि वो इतना अच्छा है तो मैं उससे अच्छा बन जाऊँ, नो, कभी नहीं बोलते हम ये। आप इसमें कंपटीशन कीजिए ना, अच्छे लोगों से कंपटीशन किए ना। हम गलती में बस अपने आप को बचाने के लिए, वो उसने इतना गलत किया, आई एम नॉट दैट बैड, वो इतना उसने वो गलत काम कर दिया, मैंने तो थोड़ा सा ही किया, उसने तो चोरी इतनी बड़ी चीज़ की, मैंने तो थोड़ा सा ही लिया, क्या बुराई है। सो हम जो है अपने आप को गलत काम करके अपने को सपोर्ट करने के लिए अपने से ही झूठ बोलना शुरू करते हैं, और इससे फिर हम गलत लोगों से कंपैरिजन करके अपने आप को दिल बहलाने के लिए या दूसरों को कन्विंस करने के लिए फिर हम ऐसे एग्जाम्पल बोलते हैं और कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, जबकि हकीकत ये है सत्य वचन सत्य रहता है और झूठ झूठ ही रहता है, चाहे थोड़ा हो या ज़्यादा हो। देयर इज़ वाइट एंड ब्लैक, देयर इज़ नो ग्रे। सफ़ेद सफ़ेद रहेगा और काला काला रहेगा, ग्रे तो फिर अलग ही चीज़ है, ठीक है। तो समझिए इस बात को, और जो इम्पोर्टेंट बातें मैंने आपको बताई हैं उनको सुनिए, समझिए और थोड़ा विचार कीजिए और सत्य मार्ग पे चलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सही रास्ता चुनेंगे तो सही, बेशक आपको बहुत चीज़ें नहीं मिले, आपको फैसिलिटी नहीं मिले, पैसा ना हो, नाम रुतबा ना हो, लेकिन बाय एंड ऑफ द डे जब आप अपने घर जाते हैं बहुत सुकून की नींद सोते हैं, और जहाँ तक भी आप पहुँचे आपको ये सुकून रहता है कि मैं अपनी मेहनत पे, अपने दम पे पहुँचा वहाँ पे, आई हैव अर्नड इट हार्ड वे, कि मैंने ये सब कुछ मेहनत से किया है, मेहनत से पाया है। इसमें हमें किसी की जी हजूरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी ना आगे, क्योंकि हम एक बार किसी का एहसान ले लेते हैं तो फिर हम सारी ज़िंदगी उस एहसान के नीचे दबे पड़े रहते हैं। ये है प्रॉब्लम हमारी, कि वो बंदा एक बार एहसान करके सोचता है अब हमने इसको ख़रीद लिया। तो इससे बचें, अपनी मेहनत से जहाँ तक हो, क्योंकि एक ही जीवन दिया है भगवान ने, जहाँ तक हो अपनी मेहनत का खाएं, अपनी मेहनत से करें, सही मार्ग पे चलें, और सेम फैमिली को भी यही बताएं। और अगर हार्ड टाइम है या बुरा टाइम है तो फैमिली मेम्बर को भी पता होना चाहिए कैसे सेक्रीफाइस करते हैं। गुड टाइम, बैड टाइम, अच्छे दिन, बुरे दिन सबकी ज़िंदगी में आते हैं, कोई भी स्ट्रेट नहीं होता है, ठीक है। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव सभी की ज़िंदगी में आता है। सो ये एक नियम है जिसको हमें मानना चाहिए, और हमें आगे ज़िंदगी में जहाँ तक हो सके, मेरे तो हो कि 100% सही मार्ग पे ही चलना चाहिए, जिससे ऊपर वाला भी देख रहा है, हमारे कर्मों का फल हमें यही मिलता है। थैंक यू। मुझे उम्मीद है कि शायद मैं कुछ लोगों को कुछ समझा सकी होंगी, तो मेरे को उसी में खुशी मिलेगी जब कुछ लोग मेरी बात को समझ के अपने कर्मों का थोड़ा बदलाव करेंगे, कुछ सोच में बदलाव करेंगे, कुछ सही चलने की कोशिश करेंगे। अगर कुछ गलतियां कर रहे हैं तो इसी में सबसे बड़ी मेरी अचीवमेंट है। थैंक यू।